Hello everyone, welcome to this video. We were discussing the exercise 13.1 of 10th class maths. So हम फोर्थ क्वेश्चन तक कर चुके हैं. आज फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है वो सेम है तो फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही. इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं. हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. ये एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है. इसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल शेप का हमने इसमें से कट करके डिप्रेशन बाहर निकाल लिया. सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर हमें दिख रहा है इसका डायमीटर इन्होंने दे दिया वो है एल, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. इसका जो ये डायमीटर है वो इस क्यूब की एज के इक्वल है, मतलब इसकी लेंथ हमें दे दी साइड की एल दे दी. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. जब इसमें से ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो जो रिमेनिंग रह गया उसका हमें सरफेस एरिया बताना है. तो उसके सरफेस एरिया के अंदर क्या आएगा, इस ब्लॉक का आएगा, क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया प्लस ये जो दिख रहा है ये एरिया भी इसके अंदर ऐड होगा. तो इसका एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. देखिए जब हम इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके 6 के 6 सरफेस का एरिया आएगा, तो 5 तो इसके अंदर ऐड होंगे. बट जब इसके टॉप से हम देखेंगे तो ये जो शेप है वो इस प्रकार से दिखेगी. तो हमें टॉप के अंदर जो एरिया इंक्लूड करना है वो इन चारों कॉर्नर्स का एरिया इंक्लूड करना है, क्योंकि इसके अंदर से हमने इस हेमिस्फीयर को निकाल लिया. तो ये जो है एरिया ये तो इसके अंदर से निकल गया, सो ये इस टॉप का इसके अंदर काउंट नहीं होगा. तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए इसके अंदर ये 6 के 6 सरफेस आ गए, तो इसमें से इसका माइनस करने के लिए एक सर्कल का एरिया माइनस करवा देंगे. इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस पाई, हमने इस हेमिस्फीयर की रेडियस ले ली आर है, माइनस पाई आर स्क्वायर. सो इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस में इसका कट सरफेस एरिया क्या आएगा हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो सर्कल का माइनस किया है ये आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर. यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 6a स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रहेगी पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे ये जो डायमीटर था ये एल दिया हुआ था, तो रेडियस क्या आ जाएगी l/2 एंड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एल, क्योंकि ये दिया हुआ है एज ऑफ द क्यूब. सो ये आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस में 22/7 इंटू में l/2 का स्क्वायर. ये आ जाएगा इसका सॉलिड का जो रिमेनिंग सॉलिड था उसका सरफेस एरिया. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 6. ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर. ये एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है. विद 2 हेमिस्फीयर स्टक एट 2 ईच ऑफ इट्स एंड्स. इसके एंड्स पे एक इस साइड ये हेमिस्फीयर लग गया, दूसरा इस साइड लग गया. फ्रंट से देखने पे ये इसी प्रकार से दिखेगा. दूसरा हेमिस्फीयर ये है. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm. इस पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 mm है. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और इसका डायमीटर है ये 5 mm गिवन है. फाइंड इट्स सरफेस एरिया. अब इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है. सरफेस एरिया कैसे आएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर. यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किसके इक्वल आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. 2 टाइम्स इसलिए किया क्योंकि जैसा ये हेमिस्फीयर है वैसा ही सेम ये है, सो यहाँ पे 2 टाइम्स करवा दिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर. तो ये क्या रह गया h प्लस में यहाँ से ये 2 पाई बाहर आ गया तो 2r यहाँ पे रह गया. अब हमें क्या चाहिए, एक तो इसकी रेडियस चाहिए, दूसरी ये हाइट चाहिए. यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, जब इस पूरे की लेंथ, सबसे पहले देखते हैं रेडियस क्या हो जाएगी.
रेडियस इन दोनों की होगी तो सेम जो सिलेंडर की होगी वही हेमिस्फीयर की होगी, क्योंकि ये देखिए दोनों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो रेडियस क्या आ जाएगी 5/2 इज इक्वल टू 2.5 mm। इसका मतलब ये यहाँ से ये जो लेंथ होगी वो 2.5 mm हो जाएगी और ये लेंथ भी 2.5 mm हो जाएगी। तो इस पूरी लेंथ में से 2.5 प्लस में 2.5 5 mm माइनस करवा देंगे तो यहाँ जो रह जाएगी वो लेंथ रह जाएगी 9 mm। सो ये हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 9 mm। इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करवा देते हैं। 2 इंटू 22/7 2 पाई इंटू में r क्या है 2.5 इंटू में h की जगह क्या आ जाएगा 9 प्लस में 2 इंटू में 2.5 ये क्या आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू में 2.5 और ये क्या हो गया 2 इंटू 2.5 5 हो गया 9 प्लस में 5 14 7 2 जा 14। इसको सॉल्व करवा के जो वैल्यू आएगी वही इस मेडिसिन कैप्सूल का सरफेस एरिया आ जाएगा। सो ये 6th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है अब इसका 7th क्वेश्चन जो कि एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। यहाँ पे ये एक टेंट दिया हुआ है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। इसके ऊपर कॉनिकल टॉप लगा हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है वो दे दी इन्होंने 2.1 मीटर एंड जो इसका डायमीटर है वो दे दिया 4 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये जो स्लैंट हाइट इस इन्होंने दी है इस कॉनिकल टॉप की ये है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें इस टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा लगेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना कपड़ा लगेगा। आगे क्या है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट और उस कपड़े की कॉस्ट भी बतानी है एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से अगर कपड़ा आएगा तो हमें इसकी कॉस्ट भी बतानी है भी कितनी कॉस्ट लग जाएगी। ये देखिए ये किसकी फॉर्म में है, नीचे से सिलेंड्रिकल है ऊपर से कॉनिकल है। तो जो इसका टेंट होगा टेंट जब इसमें ये कपड़ा है वो इस पे बेस पे तो यूज होगा ही नहीं। सो इसका एरिया कैसे निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सो यहाँ लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैनवास यूज क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ये क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस में ये क्या होगा पाई आर एल। इसमें से पाई आर कॉमन आ गया तो 2h प्लस में एल। अब यहाँ से इन सब की वैल्यू गिवन है। रेडियस क्या आ जाएगी इसकी हाफ रेडियस आ जाएगी 2 मीटर। इनकी वैल्यू पुट करवाएंगे तो 22/7 इंटू में इस रेडियस की जगह 2 आ गया इंटू 2 इंटू एच हाइट कितनी 2.1 इसका ट्वाइस करवा देंगे तो 4.2 प्लस में 2.8 ये वैल्यू क्या आ गई 22/7 इंटू में 2 इंटू में 7 से ये 7 कैंसिल हो गया वैल्यू आ गई 44 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना जो कपड़ा है वो यूज हो जाएगा इस टेंट को बनाने में। अब आगे हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। देन कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 44 इंटू में 500। इसको सॉल्व करवा के जो आंसर आएगा वही इसकी कॉस्ट हो जाएगी जो इस टेंट को बनाने के अंदर लगेगी। सो 7th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आगे अब 13.1 का 8th क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे ये जो सिलेंडर है इसके अंदर से हमने क्या किया एक कॉन को बाहर निकाली। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर है एंड इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। आगे इन्होंने यही बात कही है ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। ये सेम डायमीटर एंड सेम हाइट की कॉनिकल कैविटी को इज होलोड आउट इसके अंदर से बाहर निकाल लिया।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो बाकी बचा हुआ सॉलिड रह गया उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। जब इसके अंदर देखिए, यहाँ सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका डायमीटर कितना गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर है। देन रेडियस कितनी आ जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो गया, एंड हाइट यही रहेगी। तो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, मान लिया ये जो सिलेंडर है इसके अंदर से सेम इसी हाइट का और यहाँ से कोन निकाल लिया, तो ये जो बाहर का इसका रहेगा सरफेस वो तो इसके अंदर काउंट होगा। तो क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में इसके अंदर से ये निकाला तो ये जो कोन है इसका भी कर्ड सरफेस एरिया इसी के अंदर ऐड होगा, प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब और क्या रह गया, जब इसके अंदर से ये निकालिए तो इसका टॉप तो कोन के साथ निकल गया, बस जो इसका बॉटम है वो तो इसी तरह सेम रहेगा। तो प्लस में इस बॉटम के एरिया, ये ऐसे देखने से क्या लग रहा है हमें, सामने से देखने पे एक सर्कल दिख रहा है, सो प्लस में एरिया ऑफ दिस सर्कल, ये इस सर्कल का भी एरिया ऐड होगा। तो सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, रिमेनिंग सॉलिड का, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में एरिया ऑफ द सर्कल विच इज एट द बॉटम। सो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल, प्लस में पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या आ गई, 2h प्लस में एल प्लस में आर, ये आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास हाइट भी है 2.4 सेंटीमीटर है, रेडियस भी है 0.7 सेंटीमीटर है, बट हमारे पास इस एल की वैल्यू नहीं है। इस एल की वैल्यू निकालने के लिए जब हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर देखिए ये तो इसकी होगी हाइट, ये कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये इतनी हमें दी हुई है 0.7। तो ये निकालने के लिए क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसके अंदर ये हमने इसको इस तरीके से बना लिया, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये है 0.7 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ये निकालने के लिए इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 2.4 का स्क्वायर प्लस में 0.7 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, सो 2.4 का क्या आ जाएगा 5.76, इसका स्क्वायर सॉरी ये वैल्यू प्लस में 0.7 क्या आएगा 0.49, ये आ गया एल स्क्वायर के इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। ये क्या होता है 25 का स्क्वायर, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ से दोनों साइड रूट लगा देंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब इन सब की वैल्यू इसके अंदर पुट करवा देते हैं, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7 इंटू में रेडियस कितनी गिवन है 0.7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 इंटू एच, इसका ट्वाइस करवाएंगे तो 4.8 प्लस में एल कितनी है ये 2.5 प्लस में रेडियस कितनी है 0.7। जब इसको सॉल्व करवा के जो वैल्यू आएगी वही इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आ जाएगा। सो 8th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद में करते हैं 9th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। यहाँ पे ये solid cylinder दिया हुआ है, इसके हर एक एंड से एक स्फीयर की फॉर्म में से मतलब बाहर निकाल लिया, स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की फॉर्म में से मतलब इतना ये पार्ट इस साइड से निकाल दिया, इतना इस साइड से निकाल दिया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस ऑफ इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसके बेस की जो रेडियस है वो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो क्या होगा, एक तो इसका कर्ड सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का इसके अंदर, दूसरा क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ
दिस हेमिस्फीयर, यही इस आर्टिकल का सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल ये किसके इक्वल आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स इसलिए कर दिया, सेम दोनों जो ये हेमिस्फीयर है, जैसे ये हेमिस्फीयर है वैसे ये है, सो 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से 2 पाई आर कॉमन आ गया, वैल्यू क्या रहेगी h प्लस में, एक तो ये 2 रह गया और एक यहाँ से r रहेगी प्लस में 2r। यहाँ पे रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करवा देंगे, 2 इंटू पाई की जगह आ गया 22/7 इंटू रेडियस की जगह 3.5, हाइट 10 प्लस में 2 इंटू 3.5, इसको सोल्व करवा के जो वैल्यू आएगी वही इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।